जय हिंद दोस्तों, एग्ज़ाम कवच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 17 सितंबर से जो मोस्ट करेंट अफेयर्स तैयार बन होकर आए हैं उन्हें लेकर आया हूं। तो चलिए चलते हैं सीधे आपके प्रश्न की तरफ। देखिए कल का अभ्यास प्रश्न है जो आपको दिया गया था अभ्यास प्रश्न के तौर पर। विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोएडा में किया गया था। चलिए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का प्रश्न है हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए रोजर फेडरर, ऑप्शन नंबर बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर सी पीवी सिंधु और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रोजर फेडरर। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 सितंबर। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहले हेल्थ एटीएम सेंटर का शुभारंभ किया गया? ए वाराणसी, बी गोरखपुर, सी बलिया और डी बस्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले हेल्थ एटीएम सेंटर का शुभारंभ किया गया। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत की सबसे पूर्वी सैन्य चौकी के पास किबुथु वालंग रोड का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन नंबर बी मनोज पांडे और ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी और ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है। चलिए इनके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भारत के पहले सीडीएस बनने वाले थे यही जनरल बिपिन रावत जी को भारत का पहला सीडीएस बनाया गया था। इनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी जो तमिलनाडु के कुन्नूर स्थान पर हुई थी। 8 दिसंबर 2021 को इनकी मृत्यु हो गई थी और इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है भारत के पहले लिथियम सेल निर्माण संयंत्र का शुभारंभ किस राज्य में किया जाएगा? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनजाति को अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल किया गया है? ए गोंड, बी भील, सी संथाल और डी मुंडा। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोंड जनजाति को इस जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। किस राज्य या केंद्र शासित राज्यों में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ करेंगे? ए जम्मू कश्मीर, बी गुजरात, सी गोवा और डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी दिल्ली में लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ करेंगे। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। आठवां प्रश्न है हाल ही में जारी फोर्ब्स के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर ए रतन टाटा, बी मुकेश अंबानी, सी गौतम अडानी और डी विराट कोहली। तो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गौतम अडानी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 9 संघाई सहयोग संगठन या सीओ शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए भारत, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका और डी पाकिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। प्रश्न नंबर 10 हाल ही में चर्चा में रहा कूनो राष्ट्रीय उद्यान
भारत के किस राज्य में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय कूनो राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी आसाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। ये आज का अभ्यास प्रश्न है आपका, इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है?